respiration in animals. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में अलग अलग कैटेगरीज हैं एनिमल्स की। सबसे पहले नोट करेंगे बेटा रेस्पिरेशन इन अमीबा। रेस्पिरेशन इन अमीबा। रेस्पिरेशन इन अमीबा, अमीबा के केस में रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। पहला लिखेंगे अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग। अमीबा डिपेंड्स ऑन amoeba depends on simple diffusion. Amoeba depends on simple diffusion of gases for breathing. Diffusion of gases for breathing. Amoeba depends on simple diffusion of gases for breathing. Next point है the exchange of gases in amoeba the exchange of gases in amoeba takes place through its cell membrane. Takes place through its cell membrane. The exchange of gases in amoeba takes place through its cell membrane. Next point है amoeba lives in water. Amoeba lives in water, full stop. This water has oxygen gas dissolved in it. This water has oxygen gas. This water has oxygen gas dissolved in it. This water has oxygen gas dissolved in it. Full stop. The oxygen from water diffuses into the body of amoeba. The oxygen from water diffuses the oxygen from water diffuses into the body of amoeba diffuses into the oxygen from water diffuses into the body of amoeba through its cell membrane. Through its cell membrane. ब्रैकेट में लिख दीजिए एज शोन। एज शोन। अब यहां पर एक डायग्राम आपको बनाना होगा।
ये हमने अमीबा का स्ट्रक्चर बना दिया, और अमीबा जो है वो पानी के अंदर रहता है, तो पानी बना दिया, ये पानी के अंदर है। और फिर यहाँ पर आपको ये दिखाना होगा कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू अमीबा। एक एरो बनाकर दिखा देंगे ऐसे, और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू अमीबा। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। दूसरा एरो ऐसे बना दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। और इधर शो कर दीजिए कि ये पूरा का पूरा जो है ये वाटर है, ये वाटर है, और ये जो है ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन। तो अभी दो तीन पॉइंट्स और लिखिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ सारा एक साथ। इसमें लिखेंगे कि सिंस द अमीबा इज वेरी स्मॉल इन साइज, since the amoeba is very small in size, since the amoeba is very small in size, comma, so the oxygen spreads quickly into the whole body of amoeba. So the oxygen spreads quickly into the so the oxygen spreads quickly into the
whole body of amoeba. Spreads quickly into the whole body of amoeba. Next point, the process of respiration produces carbon dioxide gas continuously. The process of respiration produces carbon dioxide gas the process of respiration produces carbon dioxide gas continuously. बस इतना इसमें नोट करें. अब इसमें देखिएगा अमीबा में रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके का होता है. सबसे पहले देखें, अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन का मतलब ये है कि कोई भी जो गैस है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जब जाती है तो हम उसको डिफ्यूजन बोल देते हैं. ये चाहे गैस की बात करो चाहे आप लिक्विड की बात करो, जब भी कोई भी चीज वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसको हम डिफ्यूजन बोल देते हैं. तो सिंपल डिफ्यूजन होता है अमीबा के केस में. सेकंड है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अमीबा, तो अमीबा के केस में जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, ठीक, वो होता है थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन. ये जो इसका सेल है, सेल के बाहर की जो बॉडी है, तो बाहर की जो एक्सटीरियर कवरिंग है इसको बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, मतलब गैस का अंदर आना और किसी दूसरी गैस का बाहर निकलना वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखिए, अमीबा लिव्स इन वाटर. दिस वाटर हैज ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन इट. अमीबा जो है वो पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर होता है अमीबा. एंड दिस वाटर हैज ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन इट. इस पानी के अंदर ही ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है, उसी ऑक्सीजन गैस को अमीबा ले लेता है. तो वही है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन एज शोन. जो यही जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है, यही ऑक्सीजन जो है वो अमीबा की बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है उसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है. तो यहाँ है ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू अमीबा, यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गई किसी भी पॉइंट से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, वो तो एक जगह एक कॉर्नर दिखा दिया बस. एक तरह से ऑक्सीजन इसके अंदर डिफ्यूज कर रही है और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज आउट कर रही है. ठीक. और वाटर के अंदर है अमीबा. तो अगर अमीबा का रेस्पिरेशन का मॉडल आपसे पूछा जाए तो उसमें आप ये छोटा सा डायग्राम बना देना. मुझे लगता है डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं लगा होगा. समझ गए इतना? अच्छा. ठीक है. उसके बाद आप नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट है इसी में, since the amoeba is very small in size so the oxygen spreads quickly into the whole body of amoeba. क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. यूनिसेलुलर का मतलब उसके अंदर एक ही सेल होता है बस. तो क्योंकि अमीबा एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो इस वजह से जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा का सारा अमीबा की बॉडी के अंदर फटाफट फटाफट स्प्रेड कर जाता है. उसके बाद लास्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूअसली. ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता ही है. बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर. इतना समझ गए? बाकी बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है इतना? यस सर. ठीक है. चलिए जी, उसके बाद अगला देखेंगे. मतलब हमने जो है तीन चार तरीके के जो हमारे सिलेबस में है, तीन चार तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है वो हम देखेंगे. सबसे पहले तो रेस्पिरेशन देख लिया हमने. एनिमल्स के केस में सबसे पहला जो रेस्पिरेशन हम देख रहे हैं वो देखेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा, क्योंकि अमीबा एक ही सेल से बना है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको. दूसरा हम देखेंगे अर्थवॉर्म के केस में. तीसरा हम देखेंगे फिश के केस में. एंड देन फाइनली इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है. अब सेकंड नोट करें कि रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स. respiration in
अर्थवॉर्म, वो जो केंचुआ होता है, केंचुआ आपने शायद सुना भी होगा, उसको अर्थवॉर्म बोल देते हैं। रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के केस में क्या होता है? इसमें भी 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, द अर्थवॉर्म एक्सचेंजेस द गैसेस थ्रू इट्स स्किन। The earthworm exchanges the gases through its skin. The earthworm exchanges the gases through its skin. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस मीन्स दैट द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ एन अर्थवॉर्म इज इट्स स्किन। This means that the respiratory surface of an earthworm, this means that the this means that the respiratory surface of an earthworm is its skin. Is its skin. Is its skin. थर्ड पॉइंट है, the skin of an earthworm is quite thin and moist and has a good blood supply. The skin of an earthworm is quite thin and moist the skin of an earthworm is quite thin and moist is quite thin and moist and has a good blood supply. And has a good blood supply. And has a good blood supply. So the earthworm absorbs the oxygen so the earthworm absorbs the oxygen needed for respiration. Oxygen needed for respiration so the earthworm absorbs the oxygen needed for respiration through its moist skin. Through its moist skin. Through its moist skin. This oxygen is this oxygen
is then transported to all the cells. This oxygen is then transported to this oxygen is then transported to all the cells of the earthworm, to all the cells of the earthworm this oxygen is then transported to all the cells of the earthworm by its blood where it is used in respiration. By its blood where it is used in respiration. ठीक है, बस अर्थवॉर्म में आपको इतना ही नोट करना है। अर्थवॉर्म में देखिए, द अर्थवॉर्म एक्सचेंजेस द गैसेस थ्रू इट्स स्किन। जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें गैसेस के एक्सचेंज की, अगर हम बात करें तो हम नॉस्ट्रल से, अपनी नाक से हम सांस लेते हैं और उसके बाद फिर हम नाक से ही सांस छोड़ देते हैं। इसी तरीके से जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म जो है वो अपनी स्किन से, जो उसकी स्किन है वो स्किन से ही सांस लेता है और स्किन से ही सांस छोड़ देता है। स्किन जो है उसकी वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है। देखिए, और मॉइस्ट अगर कोई भी एरिया होगा, कोई भी एरिया अगर थोड़ा बहुत गीला होगा तो वहां पर वो क्या करेगा, वो जो भी तरह तरह की जितनी भी अलग अलग तरीके की गैसेस होंगी उन सब गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा। वो सारी गैसेस उस पर आकर सबकी सब वो डिपॉजिट हो जाएंगी। तो आप वैसे ही देख लीजिए, दिस मीन्स दैट द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ एन अर्थवॉर्म इज इट्स स्किन। जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है अर्थवॉर्म में वो क्या होती है, वो उसकी स्किन होती है। अगला पॉइंट, द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट एंड हैज अ गुड ब्लड सप्लाई। जो अर्थवॉर्म की स्किन होती है, एक तो वो काफी पतली होती है और काफी जो है गीली होती है, मॉइस्ट होती है, और उसमें बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई हो रही होती है। अब सो द अर्थवॉर्म एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। वो जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है, गीली स्किन होती है, वो अपनी गीली स्किन के थ्रू ही जो गैसेस हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्योंकि वहीं पर जो उसकी स्किन है, स्किन में ही बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, तो ब्लड में इजीली मिक्सअप भी हो जाती है। This oxygen is then transported to all the cells of the earthworm by its blood where it is used in respiration. ठीक है, और बार बार जो हम ये रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन का एक चीज सभी बच्चे ध्यान रखें कि रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारे ये रहता है कि कहीं ना कहीं शायद सिर्फ ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ने को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोग ये याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसको तो सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक टोटल प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है, जहां पर ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन ली जाती है और ऑक्सीजन जो है वो फूड को बर्न करती है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवॉर्म बाय इट्स ब्लड वेयर इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि वो फूड के डाइजेशन में प्रॉपरली ऑक्सीजन काम आ रही है, पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वहां पर पूरे सेल्स में जो एनर्जी डिराइव करने का काम है वो फिर वो कर रही है ऑक्सीजन। सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है जी, आगे चलता हूँ फिर मैं, नेक्स्ट देखेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा हो गया, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखेंगे बेटा रेस्पिरेशन इन फिश। फिश के केस में रेस्पिरेशन कैसे होता है।
respiration in fish. Respiration in fish. इसमें नोट करें, the fish has special organs of breathing called gills. The fish has special organs of breathing called gills. Special organs of breathing called gills. Next point, the fish has gills on both the sides of its head. Fish has gills on both the sides of its head. On both the sides of its head. ब्रैकेट में लिखें as shown. ये बना लीजिए आप इसमें
ताकि गिल्स जो है गिल्स की पोजीशन आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर्स। The gills are covered. The gills are covered by gill covers. So the gills are covered by gill covers. The gills are covered by gill covers. So they are not visible from outside. So they are not visible. They are not visible from outside. So they are not visible from outside. Next point लिखेंगे, the fish breathes by taking in water. The fish breathes by taking in water. The fish breathes by taking in water through its mouth and sending it over the gills. Through its mouth and sending it over the gills and sending it over the gills. Full stop. When water passes over the gills, when water passes when water passes over the gills, comma, the gills extract dissolved oxygen from this water. The gills extract dissolved oxygen. The gills extract dissolved oxygen from this water. Extract dissolved oxygen from this water. From this water. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the extracted oxygen is absorbed by the blood. The extracted oxygen is absorbed by the blood. The extracted oxygen is absorbed by the blood and carried to all the parts of the fish. And carried to all the parts of the fish.
और इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फिश हैज नो लंग्स लाइक अस। द फिश हैज नो lungs like us. The fish has no lungs like us, comma, the gaseous exchange in fish takes place in the gills. The gaseous exchange in fish takes place in the gills. Takes place in the gills. बताइए जी, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बस बेटा 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में करा रहा हूँ कंटिन्यू। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अमीबा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या हो गया, वो उसका अमीबा का सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया या रेस्पिरेटरी सरफेस हो गया, वो उसकी स्किन हो गई। क्योंकि जो अर्थवॉर्म है उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, वो अपनी स्किन से ही सांस लेता है। और फिश के केस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हो गया गिल्स। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में like other land animals, like other land animals, like other land animals, comma, human beings are air breathers. Human beings are air breathers. ह्यूमन बींग्स आर एयर ब्रीदर्स, कि बाकी जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एयर ब्रीदर है, मतलब हवा हवा ही यूज करते हैं वो सांस लेने के लिए। ह्यूमन बींग्स आर एयर ब्रीदर्स। फिर द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, द फंक्शन of respiratory, the function of respiratory system in humans, the function of respiratory system in humans is to breathe in oxygen
producing energy from food is to breathe in oxygen producing is to breathe in oxygen producing is to breathe in oxygen producing energy from food bracket band and to breathe out carbon dioxide produced by respiration. And to breathe out carbon dioxide and to breathe out carbon dioxide produced by respiration. Produced by respiration. Breathe out carbon dioxide produced by respiration. ठीक है, आप एक काम करिए, इसमें आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ कंटिन्यू. ठीक है, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर. यस सर. चलिए जी, ठीक है. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. ओके.